अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उर्दू इस्लामी क्लास। आज आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं 10th क्लास की। ये 10th क्लास की वीडियोस है। सबसे पहला चैप्टर उर्दू का हमद खुदा अज़्ज़ा वजल, यानी उसके मुसन्निफ है शबनम कमाली। ये पहला चैप्टर है दरख्शा का, है ना, जो 10th में चलती है, जिसके लिखने वाले हैं शबनम कमाली। कौन लिखने वाले हैं? मुसन्निफ। मुसन्निफ बोले तो लिखने वाला, जिसको हम राइटर कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में, है ना, लेखक कहते हैं, उसी को उर्दू में क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं। तो लिखने वाला कौन है? शबनम कमाली। अब शबनम कमाली की बात करें तो शबनम कमाली का असल नाम जो है ना, वो मुस्तफ़ा रज़ा है। कितनी नाम है? असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। पैदाइश की बात करें तो 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। कहाँ हुई थी? है ना, 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में ये शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। अब बात करें शबनम कमाली की जिंदगी का बेशतर हिस्सा उन्होंने कहाँ गुजारा, तो शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर जो हिस्सा है उन्होंने, है ना, वाज़ो तबलीग के अंदर, यानी दीनी मामले के अंदर गुजारा। किसने? शबनम कमाली ने, है ना। ये वाज़ो तबलीग के अंदर शबनम कमाली अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। अब उनके वालिद का नाम पूछ रहा है तो सैयद अताउल हक उसके वालिद का नाम था। किसके वालिद का नाम? शबनम कमाली के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। शबनम कमाली की कुछ किताबों के नाम हैं। इनकी बहुत सारी किताबें शायद हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ मशहूर किताबें हैं, जिनमें पहली किताब है अनवार अकीदत, दूसरी किताब है रियाज़ अकीदत, तीसरी किताब है फिरदौस अकीदत और चौथी किताब है सिहाए अकीदत। ये शबनम कमाली की किताबें हैं। ये शबनम कमाली की कुछ मशहूर किताबें हैं। अब मुझे शबनम कमाली का इंतकाल की बात करें तो शबनम कमाली की इंतकाल 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अगर हमसे इसमें ऑब्जेक्टिव भी अगर पूछ दिया जाए तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दिया कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आराम से बना सकते हैं। सब्जेक्टिव में ये पूछ दिया कब और कहाँ पैदा हुए, तो ये भी बता सकते हैं। या फिर ये कह दिया कि शबनम कमाली की जिंदगी पर तहरीर करें, शबनम कमाली की जिंदगी पर खुलासा करें, तब भी ये बात आएगी। यानी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 2 नंबरी हो, ये सब में काम आ सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखें, है ना। आइए अब चैप्टर 2 को देखते हैं। अभी हमने चैप्टर 1 को देखा था शबनम कमाली के बारे में, और अब चैप्टर 2 है ना। चैप्टर 2 में क्या है? भाभी जान का चैप्टर 2 है ना। हम जब दरख्शा उर्दू पढ़ते हैं 10th क्लास के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरा चैप्टर 2 में क्या है? भाभी जान, जिसके लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ कौन है? सुहैल अजीमा आबादी। कौन है? सुहैल अजीमा। भाभी जान के लिखने वाले कौन है? सुहैल अजीमा आबादी। ये इसके मुसन्निफ है। कौन है? मुसन्निफ है। अब आ जाइए इसकी बात करें, असल नाम की बात करें, सुहैल अजीमा आबादी का असल नाम क्या था? तो सुहैल अजीमा आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। अब सुहैल अजीमा आबादी क्या है? ये सुहैल क्या है? तो ये सुहैल क्या है? इसके नाम के आगे जो लगा हुआ है सुहैल अजीमा आबादी, तो ये सुहैल जो है वो तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस उसे कहते हैं जो इंसान, जो शायर अपने नाम के अंदर इस्तेमाल किया करता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस, ये जो सुहैल जो है ये तखल्लुस है। अब पैदाइश की बात करें तो 1911 को पटना में हुई थी पैदाइश। किसकी? सुहैल अजीमा आबादी की पैदाइश 1911 को पटना में हुई थी। इब्तिदाई जिंदगी की बात करें तो ये इब्तिदाई जिंदगी में भी शायरी किया करते थे। कौन? सुहैल अजीमा आबादी अपनी जिंदगी में, इब्तिदाई जिंदगी में, शुरुआत की जिंदगी में भी, इब्तिदा मतलब शुरुआत है ना, तो इब्तिदाई जिंदगी में ये क्या करते थे? ये अपनी जिंदगी में, है ना, शेर व शायरी भी शुरू में क्या करते थे। यहाँ तक इसकी बात करें, ताल्लुकात की बात करें तो इनका जो ताल्लुकात जो था, इनके ताल्लुकात की बात करें तो ये जमींदार खानदान से, ये अमीर आदमी के खानदान से मतलब ताल्लुकात रखते थे। ये जमींदार खानदान से ताल्लुकात रखते थे, है ना। सुहैल अजीमा आबादी के वालिद का इंतकाल के वक्त जो हुई थी, उनके वालिदा का इंतकाल, वालिद का जो इंतकाल हुआ था, है ना, तो उस वक्त उसकी उम्र 1 साल की थी। किसकी? सुहैल अजीमा आबादी की इंतकाल के, उनकी वालिदा के इंतकाल के वक्त क्या उम्र थी उसकी? यानी 1 साल की थी, है ना। उनकी परवरिश नानिहाल में हुई थी। किसकी? सुहैल अजीमा आबादी की परवरिश कहाँ हुई थी? नानिहाल के अंदर हुई थी। इधर से समझिए आप, सुहैल अजीमा आबादी की परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल में हुई थी, है ना। उनका आबाव वतन कहाँ है? शाहपुर भदौली में है। कौन है? भदौल में, शाहपुर भदौल में। किसका? सुहैल अजीमा आबादी की बात करें तो। और मुलाजिमत का मतलब क्या होता है? मुलाजिमत का मतलब होता है नौकरी, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में नौकरी कहाँ की? तो ये इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी नौकरी की थी। सुहैल अजीमा आबादी ने कहाँ की थी? ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। अफसाना की बात करें, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से अफसाने लिखे हैं, है ना, लेकिन कुछ अफसाने मशहूर थे, मारूफ थे, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, है ना। तो वो सबसे पहला अफसाना जो था वो 4 चेहरे थे। क्या थे? 4 चेहरे, जो तकरीबन 1934 के अंदर शायद हुआ था। कब हुआ था? 1934
1934 के अंदर शाये हुआ था। उसके बाद दूसरा था आदमी के रूप, आदमी के रूप, ये दूसरा अफसाना था उसका। और तीसरा अलाव, अलाव, है ना। तकरीबन उनके जो अफसाने थे उनकी बात करें तो 125 अफसाना, उन्होंने 125 अफसाना को शाये किया। लेकिन उसमें कुछ अफसाने मशहूर थे जिसमें चार चेहरे हैं, आदमी के रूप है, अलाव है। अब इनके इंतकाल की बात करें तो इंतकाल इनका हुआ था 1980 में हुआ था। कितना हुआ था? 1980 में, है ना। ये सुहेल अजीम आबादी की हिस्ट्री है जिसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आपको घुमा के भी पूछ दे, किसी तरीके से भी पूछ दे तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा से अच्छा नंबर उठाना है तो सबसे पहले इन चीजों को याद रखिए कि किसको क्या लिखा गया है। इन्होंने सुहेल अजीम आबादी ने जो किताब लिखी है भाभी जान, मतलब एक मजमून था, है ना। तो इसके लिखने वाले कौन थे? भाभी जान के लिखने वाले सुहेल अजीम आबादी थे, है ना। ये मुसन्निफ हुए, ये दूसरा चैप्टर है, तो इनको गौर से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।